अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद नदीम आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हम इस वक्त प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आज एक और इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसका मतलब है एक और PTI का रहनुमा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद होने जा रहा है। सुबह ये खबर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा फिरदौस आशिक अमान साहिबा दिन 12 बजे प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो हमें समझ आ गई कि ज़ाहिर सी बात है मुमकिन तौर पर वो PTI छोड़ने का ऐलान करेंगी। लेकिन उसके बाद खबर आई कि जी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे के बजाय अब 3 बजे मुंतकिल हो गई है। लेकिन फिर साथ ही खबर आई कि अब जी राजा खुर्रम नवाज साहब जो हैं NA52 रावलपिंडी से, वो भी एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। अच्छा, तो चूँकि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है प्रेस क्लब में, तो जाहिर सी बात है वो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आज से तकरीबन पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 दर्जन से ज़ायद लोग PTI छोड़ चुके हैं और उनमें से बेशतर वो हैं जो ना सिर्फ PTI छोड़ चुके हैं बल्कि सियासत से भी लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त सियासी, सहाफ़ती और मुआशी लिहाज से शदीद बहरान का शिकार है। पहले अगर मुआशी लिहाज से बात करें तो पाकिस्तान की मईशत अगर समझें तो ऐसा समझें कि कैसी गहरी खाई में गिर चुकी है जहां से निकलना अब बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। पाकिस्तान का आम तबका जो है वो दो वक्त की रोटी खाने से भी इस वक्त महरूम हो चुका है। वो दवाइयाँ जो इंसान की जान बचा सकती हैं वो अब आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। उसके साथ अगर सहाफ़ती लिहाज से बात करें तो सहाफ़ियों के लिए भी ये दौर पाकिस्तान की तारीख़ का मुश्किल तरीन दौर साबित हो रहा है। इवन के मुशर्रफ दौर में सहाफ़ियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म तशद्दुद किया गया, पाबंदियाँ भी लगाई गई, लेकिन ये दौर पाकिस्तान की तारीख़ में याद रखे जाने वाला दौर है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया जा रहा है बल्कि उनको नामालूम अफराद के ज़रिए उठवाया जाता है और फिर कई दिनों तक उनको गायब किया जाता है। उनकी ज़बान बंद करने की कोशिश की जाती है, चैनल के लाइसेंस कैंसिल किए जाते हैं। पिछले दिनों इमरान रियाज खान साहब को आज 15 दिन हो गए हैं, वो अभी तक लापता हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद भी वो उसे बाज़याब नहीं करा सके हैं। और परसों शाम को पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी बोल न्यूज़ के सदर समी इब्राहिम साहब को 7th एवेन्यू से उठा लिया जाता है और फिर उसकी कुछ खबर नहीं होती कि वो कहाँ गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी से बिल्कुल लाताल्लुकी का ऐलान करती है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई है, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 घंटे में तमाम तर रिपोर्ट तलब कर लिए हैं और देखते हैं अब क्या होगा। लेकिन जिस तरह इमरान रियाज खान साहब के साथ हो रहा है उसी तरह समी इब्राहिम साहब के साथ किया जाएगा। उसको कुछ दिनों के लिए नामालूम जगह पे रखा जाएगा और उसकी ज़बान बंद करने की कोशिश की जाएगी। उसी तरह ये दौर पाकिस्तान की सियासी लिहाज से भी, सियासियों के लिए भी शदीद मुश्किल तरीन दौर साबित हो रहा है। ना सिर्फ PTI के बल्कि दीगर चूँकि PTI इस वक्त पूरी PDM के अगेंस्ट खड़ी है और पाकिस्तान के तमाम तर ताकतवर हल्के जो हैं वो इस वक्त PTI के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। ऐसी हवा चल रही है तो लग रहा है कि PTI के लिए ये मुश्किल तरीन दौर है। पाकिस्तान की PTI की सीनियर तरीन लीडरशिप, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का को रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, वो इस वक्त ना सिर्फ PTI छोड़ चुके हैं बल्कि सियासत से भी लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं। जो भी शख्स, जो भी रहनुमा गिरफ़्तार होता है और उसके बाद रिहाई करता है तो रिहाई पाने के बाद वो फ़ौरन इस्लामाबाद प्रेस क्लब की तरफ रुख करता है। उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उसके तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं, उस पर जो FIRs हैं, वो दफ़ात हैं, वो सारी अचानक ख़त्म हो जाती हैं। और वो रहनुमा जो इमरान खान के साथ देने की बात करता है, जो डट जाने की बात करता है, उसको फिर रिहाई के बाद अडयाला जेल के पास से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बाकी तमाम जजेज़ रिहाई के आर्डर दे रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, वो भी पिछले दिनों उन्होंने डट जाने का फ़ैसला किया, लेकिन फिर जब उनको रिहाई के बाद गिरफ़्तार किया गया तो वो भी टूट गए और उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदे हैं उनसे लाताल्लुकी का ऐलान किया। आज फिर खुर्रम नवाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है। अली नवाज
फिरदौस आशिक अवान साहिबा की मुतवक्की है, तो मुमकिन तौर पर वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान कर देंगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये हो सकती है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कतई ताल्लुकी का ऐलान करेंगे, क्योंकि अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त डटे हुए हैं और वो बिल्कुल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के हक़ में नहीं नज़र आ रहे। लेकिन हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि उनको भी किसी तरह इमरान खान से जुदा किया जाए। एडियाला जेल में इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। उनकी बार बार रिहाई के आर्डर आ चुके हैं, लेकिन एक रिहाई के बाद दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुसलसल टूट फूट का शिकार है, लेकिन दूसरी जानब इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो हार मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं मैंने 27 साल की जिद्दोजहद किया है, मैं इसको 1 साल में हुकूमत के हाथों बर्बाद नहीं होने दे सकता। वो कहते हैं अगर पाकिस्तान की ये जो हालत है, मुआशी हालत, अगर मेरे पीछे हटने से अगर ठीक होती है तो फिर मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस तरह की ऊँचे हथकंडों से मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। और इमराज सईद साहब और अली अमीन घंडापुर साहब और दीगर रहनुमा स्पेशल पख्तून फैमिली जो है वो इस वक्त इमरान खान के साथ डटे हुए हैं और नामालूम जगह पर मुंतकिल हो चुके हैं, क्योंकि जो भी गिरफ़्तार होता है फिर वो 10-15 दिन गिरफ्तारी के बाद टूट जाता है। और कल एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मलिका बुखारी की, जिसमें 13 साल बच्चे का जिक्र किया गया। उससे पहले इमरान खान साहब उसकी निशानदाही कर चुके थे, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी हैरत अंगेज़ थी, क्योंकि उससे ये लग रहा था कि उन ना सिर्फ रहनुमाओं को ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, बल्कि उनकी फैमिलीज़ को भी परेशान किया जा रहा है। तो बहरहाल जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है राजा खुर्रम नवाज़ की या फिरदौस आशिक अवान साहबा की, तो वो आपको अपडेट करेंगे। अब तक के लिए यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुसलसल टूट फूट का शिकार है और पाकिस्तान में एक बेचैनी सी सूरत हाल है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नसीब फरमाए।